धन्यवाद। राठौड़। अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजना को लेकर मेरी आज पर्ची खुली है। सन 1994 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को सरकारीकरण से मुक्त करके और उपभोक्ताओं का उसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1994 में जनता जल योजनाएं चालू करी गई। अब इन योजनाओं में उसका संचालन साधारण जो था वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से हो रहा था और पंचायतों को अंशकालीन श्रमिक लगाने का इसमें प्रावधान किया गया था और जलदाय पीएचडी विभाग ही इसमें मेंटेनेंस के लिए 400 रुपये हॉर्स पावर के हिसाब से पैसा दे रहा था और श्रमिकों को मानदेय भी उससे मिल रहा था। उसके पश्चात सन 2011 में फिर से सरकार ने फैसला किया कि पंचायत राज विभाग इसको अपने अंडर में लेकर के मानदेय का पैसा वो दे। तो मानदेय का पैसा दे रहे थे, मेंटेनेंस का पैसा दे रहे थे और ये चल रहा था। उसके दौरान एक न्यायालय में रिट याचिका हुई और रिट याचिका में यहाँ के सारे श्रमिकों ने कहा कि हमको न्यूनतम मजदूरी दी जाए। तो 1/5/6/9/17 को जो अंशकालिक श्रमिक थे, न्यायालय ने फैसला किया कि अंशकालिक श्रमिक का जो पद है इसको हटा करके सहायक पंप चालक किया जाए। तो न्यायालय के आदेश से सहायक पंप चालक हो गए और 1/5 और उसके बाद में इनको सहायक पंप चालक के नाम से पुकारा जाने लगा और ये सारे जनता जल योजनाओं को चला रहे थे। उस दौरान वापिस फिर से 1/5/2022 को सरकार ने निर्णय लिया कि ये ग्राम पंचायत चलाने में असक्षम है, इसलिए पीएचडी विभाग इसको अपने अधीन ले ले। तो पीएचडी विभाग ने अधीन ले लिया, लेकिन हुआ ये कि कांग्रेस शासन के समय में आनंद फानन में इनको सारी योजनाओं को लिया गया। उस समय राजनीतिक बदले की भावना से और राजनीतिक देश भावना से उसमें सर्वे कराया गया कि जो ये सहायक पंप चालक लगे हुए हैं और हमारी विचारधारा है, उन सबको ले लिया गया और दूसरी विचारधारा के थे या उनके विरोध विचारधारा के थे उन सबको छोड़ दिया गया। जोधपुर जिले में ऐसी 700 योजनाएं जिसमें ओपन कुएं हैं, ओपन वेल हैं, नलकूप हैं, उन 700 स्कीमों को छोड़ दिया गया, जिससे आज भी इतने वर्षों से वो जो वहां पर पंप चालक लगे हुए हैं 400 योजनाएं तो चल रही है, उनको बिल्कुल भी मानदेय नहीं मिल रहा है और उसके बाद में भी 300 योजनाएं तो मानदेय नहीं मिल रहा था, इसलिए वो योजनाएं बंद हो गई। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का भी और मंत्री महोदय का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जोधपुर जिले की तो 700 है और राजस्थान में पता नहीं कितनी योजनाएं होगी जो उस समय पीएचडी के अधीन नहीं आई। अब ये दोहरा भेदभाव है, आधी योजनाओं को तो पीएचडी विभाग में ले लिया गया और आधी योजनाएं छोड़ दी गई। अब उनको अगर मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिलेगा, उनको मानदेय का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी जो पंप चालक है वो छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद में ये पेयजल का भयंकर संकट व्याप्त हो जाएगा, पेयजल का संकट हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं कि ये लंबे वर्षे से सन 1994 से लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं आपके यहाँ पीएचडी में इतनी पद खाली हो गए हैं, आप नई भर्तियां करें और नई भर्तियों के अंदर इनको अगर आप बोनस के माध्यम से लें, ये अनुभव के आधार पर इनको नियमित भी कर सकते हैं और एक नियमित भी कर सकते हैं और इनकी जो मांगे हैं वो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता जल योजना पर कार्यरत पंप चालकों को विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित करते हुए नियमित घोषित किया जाए। सहायक पंप चालक आदेश 2023 के अनुसार पद नाम सर्जित कर एवं अनुभव के आधार पर ग्रेड प्रथम, द्वितीय, तृतीय तय कर सेवा नियम निर्धारण किया जाए। 1-2 पॉइंट। सहायक पंप चालक कर्मचारी बीमा भविष्य निधि, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति एवं अन्य सेवा नियम का लाभ दिया जाए। वंचित बंद पड़ी नलकूप इकाइयों को पुनः चालू कराया जाए एवं वंचित नलकूपों को अतिरिक्त पीएचडी में समायोजित कर बकाया पंप चालकों का मानदेय का भुगतान किया जाए। धन्यवाद।